हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम देख रहे हैं बाबर के युद्ध। ठीक है दोस्तों, देखिए बाबर के जितने भी युद्ध थे हम देख रहे हैं। उससे पहले हमने सबसे पहले देखा था जितने भी बाबर के प्रमुख युद्ध हैं 4, वे भी देखे हमने। उसके बाद फिर अन्य युद्ध देखे और अब हम देख रहे हैं जो हमारा टॉपिक है भारत पर आक्रमण। ठीक है दोस्तों, देखिए बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण करा ये देखेंगे हम। और 1516 ईस्वी के पश्चात धीरे धीरे बाबर का क्या हो गया, भाग्य भी बदलने लगा। ठीक है दोस्तों, और उसने भारत पर 5 अभियान किए या 5 आक्रमण किए। ठीक है, और उसके बाद छठा जो प्रमुख युद्ध है वो पानीपत का हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा टॉपिक है बाबर के युद्ध भाग 3। ठीक है दोस्तों, इसमें हम देखेंगे भारत पर बाबर द्वारा किए गए अभियान या आक्रमण। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है हमारा, बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण या अभियान किए थे। ठीक है, तो बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण या अभियान। ठीक है दोस्तों, तो भारत की ओर बाबर के 5 अभियान थे। देखिए, जो हम पढ़ेंगे इस वाली वीडियो में वो पढ़ेंगे हम बाबरनामा जो पुस्तक है उनकी आत्मकथा है उसके अनुसार। ठीक है, क्योंकि अब्बुल फजल ने डेट अलग बताई है। उन्होंने 1505 को कहा कि पहला अभियान शुरू हुआ जलालाबाद या नीगर हार से। ठीक है, और दूसरा 1507 को बताया, तीसरा 1519 को बताया। ठीक है, लेकिन बाबरनामा में 1519 को पहला जो बाजौर और भीरा है वहाँ से मानते हैं प्रथम अभियान। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बाबर ने पहला आक्रमण कब किया था। तो पहला आक्रमण कब किया था, तो अभी हमने बताया भी। तो पहला आक्रमण किया था बाबर ने, यह पहला अभियान था 1519। ठीक है, और ये था 6 जनवरी को। ठीक है, 6 जनवरी को। कहाँ पर किया था, ये किया था बाजौर। ठीक है, बाजौर पर किया था ये पहला आक्रमण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता था। ठीक है, तो देखिए जब बाबर ने प्रथम अभियान शुरू किया बाजौर व भीरा, तो ये दोनों यूसुफजई अफगानों के अधीन थे और इन्हें ही भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। ठीक है, तो किसे, बाजौर भीरा दोनों को। ठीक है, लेकिन इसके बाद जब बाबर ने तीसरा आक्रमण किया सियालकोट पर, ठीक है, तो सियालकोट को भी क्या कहा जाता था, भारत का प्रवेश द्वार। तो इसका उत्तर है सभी। ठीक है, तो इसका उत्तर है सभी तीनों को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। ठीक है, लेकिन यदि प्रथम आक्रमण के समय की बात आए, ठीक है, तो तब ये दोनों माने जाएंगे। ठीक है, प्रथम आक्रमण, ठीक है, या अभियान आक्रमण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, एक बात और, यदि तीसरे की बात करें तो तब इसे करेंगे। ठीक है, सियालकोट को थर्ड वाले पे। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, बाबर ने सर्वप्रथम बाजौर पर कब आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, तो बाजौर पर कब आक्रमण किया था सर्वप्रथम, तो ये किया था 1519 को और 6 जनवरी। ठीक है, 6 जनवरी को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाजौर के दुर्ग का सेनाध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो बाजौर के दुर्ग का सेनाध्यक्ष हैदर कुली था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, जब बाबर ने बाजौर पर सबसे पहले आक्रमण किया तो वहाँ का जो दुर्ग था तो उसका सेनाध्यक्ष हैदर कुली था। ठीक है, हैदर कुली। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, बाजौर दुर्ग को जीत कर किसे वहाँ नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वहाँ का जो सेनाध्यक्ष था हैदर कुली था, लेकिन बाबर ने उस्ताद अली कुली, ठीक है, उस्ताद अली कुली
जो उसके तोपखाने का अध्यक्ष था, की सहायता से बाजौर दुर्ग को जीत लिया। ठीक है दोस्तों, किसकी सहायता से जीता? तो यह है अली कुली की वजह से। ठीक है, उस्ताद अली कुली जो तोपखाने का अध्यक्ष था। ठीक है, और जब जीत लिया बाजौर दुर्ग को, तो उसके बाद वहाँ का एक ख्वाजा कला थे उसको नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, वहाँ ख्वाजा कलों को नियुक्त किया। ठीक है, तो बाजार दुर्ग को जीतकर बाबर ने ख्वाजा कला को नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए, और सहायता से किसकी जीता? तो अली कुली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में तोपखाने व बंदूक के प्रयोग का कहाँ प्रथम विवरण है, या किस युद्ध या किस आक्रमण में सबसे पहले प्रयोग हुआ है? ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो भारत में तोपखाने व बंदूक के प्रयोग का यह प्रथम विवरण है। कहाँ से? बाजौर दुर्ग पर जब आक्रमण किया इस समय। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। बाबर का प्रथम अभियान। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सही है। बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तीसरा है बाबर का बाजौर पर प्रथम आक्रमण, तो ये भी सही है, क्योंकि प्रथम अभियान इस पर था और प्रथम आक्रमण भी यही था। ठीक है, तो आक्रमण, तो यहाँ पर तीनों सही है। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा सभी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला प्रयोग जब बाबर ने अपना पहला अभियान शुरू किया या पहला आक्रमण किया, और कहाँ किया? बाजौर पर, तो यहाँ पर तोपखाने और बंदूक का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसका विवरण है। और इसमें क्या किया? 3000 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, और उनकी विजय स्मृति में काबुल भिजवाकर जो कटे हुए सिर थे उनकी एक मीनार बनवा दी गई। ठीक है, और बाबर इस कत्लेआम का औचित्य इस प्रकार सिद्ध करता है कि बाजौरी लोग बागी थे और इस्लाम के अनुयायियों के दुश्मन, और उनके बीच प्रचलित काफिराना और दुश्मनी के दस्तकारों की वजह से इस्लाम का नाम ही मिटा गया था। ठीक है, पर सत्य यही है कि बाबर बाजौर विजय को भारत विजय की प्रथम सीढ़ी मानता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने मुबारिका बेगम से विवाह किया, ये किस कबीले की लड़की थी? ठीक है, तो मुबारिका बेगम किस कबीले की लड़की थी? ठीक है, तो मुबारिका बेगम जो थी ये थी यूसुफजई कबीले की। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या हुआ। बाबर बाजौर विजय को भारत विजय की प्रथम सीढ़ी मान रहा था। ठीक है, तो उसी के मार्ग में रहने वाले यूसुफजई अफगानों को सबक सिखाने के लिए उसने एक कदम उठाया, और 28 जनवरी 1519 को बाबर ने मुबारिका बेगम जो यूसुफजई कबीले की सरदार मलिक शाह मंसूर की लड़की थी। ठीक है दोस्तों, किसकी लड़की थी? तो यहाँ पर ये यूसुफजई कबीले की ये लड़की थी, और इसके पिता का क्या नाम था मुबारिका बेगम के? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, मलिक यहाँ पर आ जाएगा शाह मंसूर। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी लड़की थी। ठीक है, और इसके साथ क्या हुआ? विवाह किया, ताकि इस कबीले से मेल मिलाप बढ़ सके। ठीक है, क्योंकि ये रास्ते में व्यवधान पैदा कर सकता था बाबर के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भीरा के किस शासक ने बाबर के साथ संधि कर उसकी अधीनता स्वीकार की थी? ठीक है दोस्तों, तो भीरा के किस शासक ने? ठीक है, तो देखिए क्या हुआ। बाजौर विजय के बाद 17 फरवरी 1519 को, ठीक है, सिंधु नदी को पार करके भारत की जो रक्षा की दीवार थी, ठीक है, रक्षा की दीवार का काम करने वाली कोह-ए-जूद साल्ट रेंज से कुछ परे झेलम पश्चिमी तट पर स्थित भीरा नामक दुर्ग पर अधिकार करने के लिए उसने प्रस्थान किया। ठीक है, तो जब वो प्रस्थान कर रहा था, क्योंकि वह हिंदुस्तान का निकटवर्ती सीमावर्ती प्रदेश था, तो यहाँ के शासक अली खान ने बिना किसी प्रतिरोध के धन देकर बाबर से संधि कर ली। ठीक है, धन देकर मतलब पैसे देकर बाबर से संधि कर ली और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा शासक अली खान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, बाबर ने
खुश आब पर विजय प्राप्त कर दोनों प्रदेशों यह प्रदेश किसे सौंप दिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए भौरा जब उसने जीत लिया, ठीक है, तो उसके बाद खुशाब पर विजय की तो दोनों प्रदेश हिंदू बेग को सौंप दिए। अब दोनों प्रदेश कौन कौन से, एक तो खुशाब और दूसरा भौरा, ठीक है, सॉरी मतलब भीरादुर्ग, ठीक है, एक तो भीरादुर्ग, तो ये हिंदू बेग को सौंप दिए। ठीक है दोस्तों, एक तो ये हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ खुशाब, ठीक है, ये पहला, और दूसरा भीरा। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों को जीतकर किसको दे दिया, हिंदू बेग को सौंप दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, बाबर ने भीरा से किसे दूत बनाकर इब्राहिम लोदी के दरबार में भेजा था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या हुआ फिर। बाबर क्या करना चाह रहा था, जो उसके इलाके थे, ठीक है दोस्तों, इलाकों तैमूरी साम्राज्य के जो हिस्सा बताए, ठीक है दोस्तों, पहले मतलब बाबर ने यहाँ के इलाकों को तैमूर साम्राज्य के हिस्से बताए, और जो ग्रामीण क्षेत्रों को उन्हें न तो तबाह किया और ना ही वहाँ से क्या किया, लूट की। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो तैमूरी साम्राज्य का हिस्सा मान रहा था उनको। तो उन्हें क्या किया, बाबर इब्राहिम लोदी को दिल्ली सल्तनत का वैधानिक शासक मान रहा था, तो उसने भीरा से क्या किया, मुल्ला मुर्शिद को दूत बनाकर या दूत के रूप में भेजा उसके पास। ठीक है, और भेजकर कहा कि जो प्रदेश है, प्रदेश की मांग की जो इससे पूर्व तुर्कों के अधीन रह चुके हैं और उनको छोड़ दे। ठीक है, तो किसको बनाकर भेजा, दूत, मुल्ला मुर्शिद को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखना, मुल्ला मुर्शिद को दूत बनाकर भेजा था इब्राहिम लोदी के पास। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, बाबर ने भीरा से मुल्ला मुर्शिद को दूत बनाकर भेजा था, इसको रास्ते में किसने रोक लिया था। ठीक है दोस्तों, तो रास्ते में किसने रोका, तो दोस्तों इसमें रास्ते में रोक लिया था दौलत खान ने। ठीक है, तो दौलत खान ने लोदी को लाहौर में ही रोक लिया और कुछ उत्तर प्राप्त किए ही वह 5 माह बाद वहाँ से लौट आया। ठीक है दोस्तों, कितने माह बाद, 5 माह बाद लौट आया। ठीक है दोस्तों, तो किसने रोका था ये, तो ये रोका था दौलत खान लोदी ने। ठीक है, और ये 5 महीने वहाँ पर रोका, तो 5 महीने वहाँ रखा और उसके बाद वो बिना उससे उत्तर प्राप्त करे ही वापस लौट आया। कौन, मुर्शिद, ठीक है, मुल्ला मुर्शिद, जो दूत बनाकर बाबर ने भेजा था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, मुल्ला मुर्शिद को दौलत खान लोदी ने कहाँ पर रोका था, तो दोस्तों लाहौर में रोका था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर ने किसे कहा कि मैत्री के नियम नहीं जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जब मतलब वो बिना उत्तर के ही वापस आ गया मुल्ला मुर्शिद, ठीक है, जो दूत बनाकर भेजा था, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में टिप्पणी लिखते कहा है कि हिंदुस्तान वाले बुद्धि विवेक से सुनने और निर्णय के अयोग्य ही होंगे और सबसे अधिक अपमान होंगे। कारण यह है कि न तो वे शत्रुओं के समान अग्रसर होकर मुकाबला कर सकते हैं और न ही मैत्री के नियम ही जानते हैं। ठीक है, मतलब वो कह रहा था न तो मित्रता के नियम जानते हैं या वे मतलब के समान शत्रुओं की तरह ही युद्ध कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या है, भारत और अफगान दोनों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदाल का जन्म कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो हिंदाल का जन्म हुआ था मार्च 1519। ठीक है, मार्च 1519 को हिंदाल का जन्म हुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, बाबर का दूसरा आक्रमण कब किया गया था। ठीक है, तो दूसरा आक्रमण कब किया गया था, तो बाबर ने दूसरा आक्रमण या अभियान सितंबर 1519 को किया। ठीक है दोस्तों, सितंबर 1519 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, खैबर दर्रे को पार कर बाबर ने किस पर आक्रमण के लिए अभियान किया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो दूसरा आक्रमण था या अभियान था सितंबर 1519 में, तो खैबर दर्रे को पार करके बाबर ने पेशावर पर आक्रमण हेतु अभियान किया था। ठीक है दोस्तों, किसके लिए, तो पेशावर के लिए। ठीक है दोस्तों, हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बदखानसा का शासक किसे नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो बदखानसा
का शासक किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, खैबर दर्रे को पार कर बाबर ने पेशावर पर आक्रमण करने हेतु अभियान किया था, किंतु बदख्वासा में विद्रोह हो जाने के कारण उसे बीच में ही लौट आना पड़ा। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया फिर बाबर ने, हुमायूं को बदख्वासा का शासक नियुक्त कर वहाँ शांति स्थापित की गई। ठीक है, तो किसी को ये था? हुमायूं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा आक्रमण कब किया गया था? ठीक है, तो बाबर ने तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में किया, 1520 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरे आक्रमण का उद्देश्य किस पर विजय प्राप्त करना था? ठीक है, तो बाबर ने जब तीसरा आक्रमण किया तो उसका उद्देश्य क्या था? तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पंजाब पर विजय प्राप्त करना था। ठीक है, किस पर? पंजाब पर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सियालकोट जिसे भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था, किसके आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया गया? ठीक है, तो सियालकोट पर किसका आक्रमण हो गया? आक्रमण किया और उसने अधिकार में ले लिया। ठीक है, प्रश्न ये है सीधा कि सियालकोट पर किसका अधिकार हो गया था? ठीक है दोस्तों, तो बाबर ने सियालकोट जिसे भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था उस पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो उसका सही जवाब है बाबर। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, बाबर के तीसरे आक्रमण के समय कंधार का शासक कौन था? ठीक है, तो कंधार का शासक कौन था? तो दोस्तों कंधार का शासक शाह बेग आरगन था। ठीक है, शाह बेग आरगन। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1522 में शाह बेग द्वारा नियुक्त अमीर अब्दुल बाकी से कंधार छीनकर कामरान को वहाँ का शासक नियुक्त किसने किया था? ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या हुआ, वर्ष 1520 व 21 में उसने कंधार की प्राप्ति के सफल प्रयास किए। ठीक है, किसने? बाबर ने। और इसके बाद 1522 ईस्वी में उसने शाह बेग द्वारा नियुक्त अमीर अब्दुल बाकी से कंधार छीन लिया और अपने पुत्र कामरान को वहाँ का शासक नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, तो किसे नियुक्त किया? कामरान को। ठीक है, किसी ने किया? बाबर ने। ठीक है दोस्तों, तो सही उत्तर क्या होगा? बाबर ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, देखते हैं सभी। बाबर ने हिंदाल का क्या अर्थ बताया है? ठीक है दोस्तों, तो बाबर ने हिंदाल का अर्थ क्या बताया? तो हिंद को लेना बताया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, बाबर कहता है कि भारत विजय की योजना आरंभ करने के लिए वह एक शुभ मुहूर्त की तलाश में था। 1519 में जब वह अभियान के नेतृत्व की तैयारी कर रहा था, तभी उसे बेटे के जन्म की खबर प्राप्त हुई। मैंने इसे शुभ शगुन माना और बच्चे का नाम हिंद आल अर्थात हिंद को लेना रखा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।